टाइम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब पहले से होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने 17.2 पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड इसको वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आसान है। जिस तरह हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में करके आए हैं, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 में भी करेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंट ये है, इसके अंदर बात टेक्निक इसके अंदर ये दी गई, इन्होंने एक जो यूनिवर्सल सेट और दूसरे बाकी सेट जितने भी हैं हमारे पास, वो उन्होंने हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिए हैं। पहले हमें सेट बिल्डर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा टेबुलर फॉर्म के अंदर, ताकि हम सबको क्या नंबर्स मिल सकें, ताकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक, तो अब चलें सॉल्व करते हैं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये बताना है कि शॉर्टेड करना है क्वेश्चंस हैं। हम आज ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी आ जाएगा, एंड अगर पार्ट आपने 3 किया तो पार्ट 4 भी आप ऑलरेडी कर लेंगे। ठीक, अब हमने ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें। If a universal set is equal to x such that x belongs to integers number, z is integer number, and -4 greater than x greater than less than x less than 6। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि -4 लेस देन x है एंड x लेस देन 6 है। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में? ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इधर। अगर जिसने भी ऐसे बिल्डर फॉर्म को नहीं सीखा है तो वो प्रीवियस लेक्चर हमारा जाकर देख लीजिए, उसके बाद आप ये आसानी से समझ लेंगे। तो हम इसको जो है यूनिवर्सल सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट हमें क्या कहता है कि इंटीजर्स नंबर है 4 और 6 के, -4 और 6 के दरमियान में जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं वो सारे के सारे हमने क्या लिखने हैं यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। कि जैसे हमारे पास इंटीजर कौन से होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और बस 5 तक ही करते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? क्योंकि देखें हमें ये -4 और 6 ऐड नहीं करना, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब कभी भी लेस देन की साइन आ जाती है तो हमें ये -4 ऐड नहीं करना होता। अगर यहाँ पे ये सिंबल्स आ जाती है यानी इक्वल टू की साइन आती, तो हम यहाँ पर -4 को भी इंक्लूड करते हैं और यहाँ पे 6 को भी इंक्लूड करते हैं। बात समझ में आई? इसी तरह से हमने ये ऐड नहीं करना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेट P जो है वो हमें वो कहता है कि एक सेट P है, बिलोंग कर रहा है इवन नंबर से एंड -4 लेस देन P लेस देन 6। ठीक, तो हमने यहाँ पे करना है कि इवन नंबर जो भी होंगे वो हमने नोट करने होंगे। -2 फिर 0 फिर 2 4 बस। ये हमारे सारे क्या हैं, इवन नंबर से जो हमने इधर नोट आउट करेगा। अभी P जो है प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, ये एक सेट का नाम दिया हुआ है इन लोगों ने। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर जो पार्ट सेट Q है, सेट Q क्या कहता है कि Q such that Q belongs to P is prime number and Q less than 6। Q छोटा होना चाहिए किससे? 6 से। अब जितने भी 6 से छोटे प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे कैसे, ये प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनको खुद का टेबल लगे। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है, अगर उसको नहीं आता वो जाकर वहाँ पे देख लीजिए। ये आपका यूनियन यूनिवर्सल सेट हो गया, P सेट Q सेट आपका आ गया। अब आप लोगों ने P -Q इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट करने का तरीका यहाँ पर देख लीजिए। अब हमने P -Q सॉल्व करना है। सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है P -Q P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, देन आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा वही राइट हैंड साइड का आंसर होगा आपका। तो फर्स्ट हम यहाँ पे करते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। जब हम P -Q को लेते हैं तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, इसके देखते हैं क्या आंसर आता है। अब हमने इसका आंसर देखा P -Q इज इक्वल टू ब्रैकेट
P की वैल्यूज हमारे पास क्या है, P के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे निकाले थे कि माइनस का 2 0 2 एंड 4। ठीक, फिर माइनस का सिंबल, फिर Q हमारे पास क्या आएगा 2 3 5 2 3 5। ये हमने डिफरेंस किया था, आप लोगों को आता होगा क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में यही सब कुछ किया। बस आप लोगों को ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है इसको आपने कन्वर्ट करना है इन टेबुलर फॉर्म को, और इसको डिफरेंस करना है और कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने मालूम करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ सॉरी ये 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट्स बच जाएंगे वही सिर्फ नोट आउट करना है यहाँ। क्लियर है? तो प्राइम नंबर से 2 4 6। ठीक, हमारे पास क्या हो गया माइनस का 2 0 और ये 4। क्लियर हुई बात? ये हमारे पास आ गया माइनस का 2 0 4 हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास p माइनस q हुआ है। ठीक, प्राइम नंबर हमारे पास थे 2 3 5 5। अब हमने क्या मालूम करना है, p अभी हमने ये चीज मालूम करनी है, p इंटरसेक्शन q होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आपको पता होगा कि q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u डिफरेंस q के बराबर होता है। अब आप इसको मैं रेस कर दूं, इसको यहाँ से ये रेस कर देता हूँ, ये सारे रेस कर देता हूँ क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, या मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। पी सेट है वो हमारे पास है माइनस का 2 0 2 4। ठीक, और हमारे पास ठीक है, ये बात क्लियर हुई? ये आपको क्वेश्चन एक समझ लिया। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था -2 0 4 हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। इसकी यहां पर हम इसको रेस कर देते हैं। इधर करते हैं, जब आप p इंटरसेक्शन q होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो आप लोगों को पता है कि p के सेट p सेट आपको पता है, लेकिन q कॉम्प्लीमेंट सेट आपको नहीं पता। जस्ट आपको q दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट सेट नहीं दिया हुआ, तो हमने कॉम्प्लीमेंट सेट को फाइंड आउट करना है। इस तरह करते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u डिफरेंस q के बराबर होता है। जब हमने u डिफरेंस q करना है सॉल्व, तो u डिफरेंस q जो है यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा पहले, जैसे माइनस का 3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक, और एंड माइनस के सिंबल। उसके बाद हमने क्या लिखना है, q के एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास 2 3 5 2 3 एंड 5 हमारे पास ये आ जाएंगे। देन हमने क्या करना है, डिफरेंस के अंदर कोई सेम चीज होती है, बार बार अगर बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स निकाले वो क्या थे हमारे पास, माइनस का 3 -2 -1 0 1 और 4। ठीक, -3 2 -1 1 4 0। ठीक, अब हमने क्या निकालना है, हमें कॉम्प्लीमेंट सेट मिल गया, उसके एलिमेंट्स भी हमें मिल गए। p इंटरसेक्शन q होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो उसका तरीका क्या है आपके पास, p इंटरसेक्शन q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले हैं। तो आपने -2 0 2 4 एंड इंटरसेक्शन का सिंबल q कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट जो अभी हमने फाइंड आउट किए, -3 -2 -1 -1 0 देन 1 एंड 4। ठीक है, ये आपने क्या करा, ये आपने p इंटरसेक्शन q होल कॉम्प्लीमेंट को इस तरह स्टेटमेंट में लिख दिया। अब आपने इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, जो सेट के एलिमेंट जो सेम होते हैं उसको एक ब्रेस ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक, p इंटरसेक्शन q होल कॉम्प्लीमेंट जो है,
अब यहाँ पे -2 है, यहाँ पर भी -2 है, तो एक बार हमने -2 लिख देना है ब्रैकेट कोमा, फिर यहाँ पे देखें 0 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमने यहाँ पर एक बार 1 टाइम 0 लिख दिया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 भी है, तो हमने यहाँ पे 4 भी लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर और कोई एलिमेंट्स ऐसे नहीं है जो हमने यहाँ पर हम लिख सकें, मैच जो हो रहा है वो नहीं है। तो हमारे पास क्या है, ये राइट हैंड साइड जो थी हमारे पास क्या है, प्रूफ हो गई। और ये लेफ्ट हैंड जो साइड थी हमारे पास इसकी p माइनस क्यू थी, ये भी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो चुका है, जो हमने प्रूव करना था शो डेट। ठीक, ये बात क्लियर हुई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हाँ जी, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है p इंटरसेक्शन q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट सॉरी यूनियन। अब देखिएगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने आपको बताया है कि p यूनियन q होल कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड आउट किया जाता है एंड p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कोई मिस्टेक ना रहे फिर भी। तो यहाँ पर देखिएगा, फिर सबसे पहले आपने इस लेफ्ट हैंड साइड को, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। क्लियर हो गई बात। अब हमने p यूनियन q होल कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास किसके बराबर होता है, u डिफरेंस p यूनियन q के बराबर होता है। बात क्लियर है। अब हमें p यूनियन q के एलिमेंट्स पता नहीं है, क्योंकि ये जब तक सेट बन चुका है, p यूनियन q एक पूरा का पूरा सेट है। अगेन मैं आपको बता दूं, इसको पहले फाइंड आउट करेंगे, इसके एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो फिर यूनिवर्सल सेट से इसको डिफरेंस किया जाएगा, जो आंसर आएगा वो हमारे पास p यूनियन q होल कॉम्प्लीमेंट का होगा। बात क्लियर है। अब यहां से हमने p यूनियन q, फर्स्ट हमने ये ब्रैकेट को एलिमेंट्स निकाल रहे हैं। p के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, -2 0 2 4 एंड यूनियन ब्रैकेट ये q है, q के सेट कौन से हैं, 2 3 एंड 5। ठीक, एंड देन हमने इसका जब यूनियन करेंगे हम, तो p यूनियन q इज इक्वल टू बराबर होता है, हमने तरतीब वाइज लिखना है तो हमने यहां से लिखेंगे 0। अब दो कंडीशन है इसकी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक ही कंडीशन लिख पाऊंगा आप लोगों को। पहले अपने यहां पे -2 फिर 0 फिर 2 3 4 एंड 5, ये आपने तरतीब वाइज से लिख देना है। बात समझ में है आप लोगों को, बात क्लियर है यहां तक, ओके हो गया। ये हमारे पास है p यूनियन q के सेट निकल चुके हैं। अब हमने क्या मालूम करना है, u डिफरेंस p यूनियन q। तो u डिफरेंस p यूनियन q मालूम करने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट जो गिवन है, वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कितने हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही है यहां तक। एंड देन हमने क्या करना है, डिफरेंस का साइन सिंबल लगाया, फिर p यूनियन q के एलिमेंट्स हमें मौजूद हैं जो हमने अभी फाइंड आउट किए हैं, -2 0 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब हमने क्या करना है, डिफरेंस में आप लोगों को पता है क्या करना होता है कि -2 आपस में कैंसिल, ये 2 3 4 5 3 4 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड ये 0 भी 0 से कट जाएगा। बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, -3 -1 एंड +1। ये आपके पास p यूनियन q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू -3 -1 एंड 1। ये आपके पास p यूनियन q होल कॉम्प्लीमेंट आपके पास रह जाएगा। अब दैट इज क्लियर। एंड देन हमने लेफ्ट हैंड साइड को मालूम कर ली है, हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। राइट हैंड साइड को सोल्व करने का तरीका आप लोगों को मैंने जैसे सेम क्वेश्चन है, p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। अब आप लोगों को पता है कि इसको मालूम करेंगे। सबसे पहले हमें p कॉम्प्लीमेंट सेट चाहिए, q कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट्स चाहिए। बात क्लियर है। तो आपने देखा कि p कॉम्प्लीमेंट जो बराबर होता है वो u डिफरेंस p के बराबर होता है। ठीक, अब हमने इज इक्वल टू u डिफरेंस p के एलिमेंट्स लिखने हैं, u एलिमेंट्स लिखने हैं -3 -2 -1 0 एंड 1 2 5 तक लिख देता हूं। चलो 1 2 3 4 5।
डिफरेंस करना है p एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, p के सेट, p के जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं हमारे पास, ये हमारे पास माइनस का 2 माइनस 0 देन हमारे पास 4 2 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिफरेंस करना है, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल, -2 से कैंसिल, 0 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो रह जाएगा यानी कि जो p कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा कि माइनस का 3 माइनस का 1 एंड प्लस 1 3 5। ये आपके पास p कॉम्प्लीमेंट का सेट आ गया। इसी तरह से आपने फर्स्ट q कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना है। q कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने का तरीका आपके पास क्या है, q कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने का तरीका u डिफरेंस, ये मैं जीरो टेंस लिख देता हूं, q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u डिफरेंस q, ये बराबर होता है। अब आपने u यूनिवर्सल डिफरेंस q फाइंड आउट करना है। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आप लिखेंगे माइनस का 3 माइनस 2 माइनस का 1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, डिफरेंस का साइन लगाकर आपने q के एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहाँ पर 2 3 5 लिखेंगे, 2 3 5 लिख दिए हमने। एंड हमने क्या करना है, अब डिफरेंस के अंदर सेम वही चीज होती है जो कटिंग करनी होती है, 2 3 5 2 3 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड देन हमने क्या करना है, मैं रेस कर देता हूं उसको, इस साइड को रेस कर देता हूं। क्लियर हो गई बात। अब हमने क्या करना है, q के एलिमेंट्स हमें मालूम होगा -3 -2 माइनस का 1 0 1 5। ठीक है, सॉरी 5 से कैंसिल आउट हो गया था इससे, 5 नहीं 1 3 4 4 नहीं 5 नहीं। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 4 ये हमारे पास q कॉम्प्लीमेंट के नंबर्स एलिमेंट्स आ गए और ये हमारे पास जो था वो p कॉम्प्लीमेंट के नंबर आ जाएंगे। p कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हमें पता चल गया, p कॉम्प्लीमेंट ये है, q कॉम्प्लीमेंट ये है। अब हो जाना चाहिए, अब हमने क्या मालूम करना है, p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। अब हो जाएगा, देखते हैं, हम इसको रेस कर देंगे। आपने p इंटरसेक्शन और p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करना है। आपने p के एलिमेंट फर्स्ट लिखने हैं, p कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कौन से हैं, 3 माइनस का 3 माइनस का 1 1 3 5। ऐसे ही अब इंटरसेक्शन का सिंबल आपने लिखना है, इंटरसेक्शन देन ब्रैकेट, अभी तक जगह नहीं है तो मैं इसलिए आगे लिख रहा हूँ। एंड q जो है, q के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, -3 -2 -1 0 1 एंड 4। ठीक है, अब इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, इंटरसेक्शन के अंदर हम इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास p इंटरसेक्शन q इंटरसेक्शन, p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ब्रैकेट। अब हमने देखना -3 यहाँ पर भी है, -3 यहाँ पर भी है, तो इसको हमने फर्स्ट टाइम एग्जांपल लिख देंगे। अब माइनस का 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, माइनस का 1 लिख देना है। अब 1 यहाँ पर भी है और 1 इधर भी है, ये रहा, तो इधर 1 लिख देना है। अब यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर 4 मैच हो रहा है, ना 3 ना 5, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये राइट हैंड साइड थी, राइट, ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी जो बराबर किसके हो गए, लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर ये आ रहा था -3 -1 1 एंड p इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू -3 1 माइनस का 1 एंड 1। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गए। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आप लोगों को समझ में आया होगा।